बच्चों, अब आता है सर्वनाम के भेद। बच्चों, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। आइए अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वह पढ़ रहा है। यह मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए तथा वह अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, इसका, उसने आदि। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसे हटाओ, उससे बात मत करो, वह मेरा घर है। तो यहाँ इसे, उससे या वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा नंबर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं पता चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। आइए हमें इन्हें उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दूध में कुछ पड़ा है। कोई बाहर खड़ा है। वह किसी से मिलने गया है। तो यहाँ कुछ, कोई और किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने आदि। चलिए इन्हें भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला है कौन रो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है। यह किसकी कार है। तो यहाँ कौन, क्या, किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। चलिए इन्हें भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों, छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि।
मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए इन्हें भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अपना काम स्वयं करें, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। काव्या ने अपने आप को आईने में देखा। तो बच्चों यहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं।